गेहूं की बालियां निकलते समय अगर हम यह एक काम कर लेते हैं तो आने वाले समय में बालियों में दाना मोटा बनेगा, चमकदार बनेगा और वजनदार भी बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि अगर गेहूं की बालियां निकलते समय या बालियां निकलने के बाद खेतों में नमी बहुत कम है और फसल पकने में 40 से 45 दिनों का समय और लगेगा, तब तक हमारे खेत बहुत ज़्यादा सूख जाएंगे, जिससे फसल पकने से पहले ही दाने बहुत कमज़ोर और बारीक रह जाते हैं। तो इसलिए इस समय मतलब बालियां निकलने के बाद जब दानों में दूध भरता है तो फिर खेतों में बढ़िया नमी होना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ध्यान यह रहे कि आखिरी सिंचाई बिल्कुल हल्की करनी है, फसल में पानी लगाते जाना है और साथ ही साथ निकालते जाना है। और सिंचाई करने से पहले हमें यह ज़रूर चेक कर लेना है कि भाई कहीं तेज़ हवा तो नहीं चल रही है। हवा चलेगी तो गेहूं के गिरने के चांस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए सिंचाई करते समय तेज़ हवा का खास तौर पर ध्यान रखना है। क्योंकि भाई आपको पता होगा कि अगर हमने अपनी फसलों में लगभग सारे ही फर्टिलाइजर्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे दिए हैं और अब बालियां निकलने के बाद खेतों में नमी बिल्कुल भी नहीं है, तब दानों का साइज बढ़िया तरीके से नहीं बनेगा, दाने बिल्कुल बारीक रह जाएंगे और फसल की पैदावार में ऑटोमेटिक ही कमी देखने को मिलेगी। इसलिए गेहूं की बालियां निकलने के बाद एक हल्की सिंचाई कर देना बहुत ही जरूरी है, यानी कि खेतों में नमी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह आखिरी सिंचाई ही हमारी फसल की पैदावार को डिसाइड करेगी। तो किसान साथियों, इस तरीके से हमें अपनी गेहूं की बालियां निकलते समय नमी का खास तौर पर ध्यान रखना है। धन्यवाद साथियों।